7 दशकों तक इंग्लैंड की गद्दी पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में उनका निधन हो गया। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ ने 27 साल की उम्र में इंग्लैंड की गद्दी संभाली थी और अपने कार्यकाल में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के हर उतार चढ़ाव को बेहद नजदीक से देखा। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। अपने जीवन काल में 3 बार उन्होंने भारत का दौरा भी किया। हालांकि उनके निधन के बाद अब ब्रिटिश साम्राज्य की कमान किंग चार्ल्स संभालेंगे। देर रात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हुआ। 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही एलिजाबेथ द्वितीय बीते कुछ दिनों से बीमार थी। महारानी के निधन की खबर मिलते क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी विंडसर यानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। महारानी के निधन के शोक में ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को झुका दिया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अंतिम सांस ली और इसके साथ ब्रिटेन की राजगद्दी पर 7 दशक तक काबिज रहने वाली शख्सियत का अंत हो गया। महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें कोर्ट के जरिए कहा, लंदन ब्रिज इन डाउन। जी हाँ, लंदन ब्रिज इन डाउन वो कोड है जिसके जरिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की सूचना ब्रिटिश पीएम को दी गई। ब्रिटेन की नई पीएम ट्रस ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से ब्रिटेन टूट गया है और दिवंगत सम्राज्ञी वो चट्टान थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। महारानी के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर गुरुवार को ही आई थी। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए थे। महारानी कुछ दिनों से स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में थी। वो हर साल गर्मियों में यहाँ आती थी। इस साल फरवरी में उन्हें कोविड-19 भी हो गया था। खराब सेहत के चलते महारानी ने अपनी प्रीवी काउंसिल की मीटिंग भी रद्द कर दी। उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को मंगलवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ट्रस महारानी से मिलने के लिए यहाँ पहुंची थी। महारानी के निधन के बाद 15 देशों की सरकारों को इसकी जानकारी दी गई। कनाडा समेत दुनिया के इन 15 देशों पर महारानी का राज था। 38 देशों के कॉमनवेल्थ देशों में भी महारानी का शासन है। महारानी ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी, जिसमें विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक शामिल है। बताया जा रहा है कि महारानी को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इस साल फरवरी में ही वो कोविड-19 से ठीक हुई थी, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया था। महारानी एलिजाबेथ की खराब होती सेहत पिछले कुछ साल से चिंता का विषय बनी हुई थी। इसकी वजह से उन्हें अपने कुछ कार्यक्रम तक रद्द करने पड़ गए थे। पिछले साल अप्रैल में उनके पति प्रिंस फिलिप का भी निधन हो गया था। बहरहाल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। इनके साथ ही ब्रिटेन का एक युग खत्म हो गया है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन काल से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। इतने लंबे कार्यकाल के दौरान वो दुनिया की कई मशहूर हस्तियों से मिली, कई हस्तियों के कार्यकाल को देखा, उनसे मुलाकात की। आपको महारानी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें टोनी ब्लेयर हैं, जॉर्ज बुश हैं और बराक ओबामा हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन ये तस्वीरें महारानी की कार्यकुशलता को भी दिखाती हैं। उनकी सक्रियता की मिसाल के रूप में ये तस्वीरें मौजूद हैं। सिर्फ 25 साल की उम्र में महारानी बनी एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। महारानी एलिजाबेथ की उस दौर में ताजपोशी की गई जब दुनिया कई बड़े बदलावों से गुजर रही थी। हालांकि ब्रिटेन का आधी दुनिया पर राज का जो सूरज था वो धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन में सत्ता संतुलन को बखूबी संभाल कर रखा। उनके सफरनामे पर डालते हैं एक नजर।
भारत जब ब्रिटेन से अपनी स्वाधीनता के लिए जूझ रहा था, उसी वक्त लंदन में 21 अप्रैल 1926 को एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ था। उस वक्त किसी को क्या पता था कि एक दिन वो ब्रिटेन की महारानी बनेंगी। वक्त के साथ बदलते ब्रिटेन के इतिहास में एलिजाबेथ की भूमिका भारत की आजादी के बाद सामने आई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 2 जून 1993 को ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी। इतिहास में एक वक्त ऐसा भी रहा जब ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था। महारानी ने शाही परिवार की शान को अपने आखिरी वक्त तक करार रखा। दुनिया के बड़े हिस्से पर राज करने वाले ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की जब ताजपोशी हुई, तब उसके साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय रुतबे और क्षेत्रफल दोनों में ही कमी आना शुरू हो गई थी। उसी दौर में बदलावों के बीच महारानी एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी और 70 सालों तक शासन किया। हालांकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का सम्मान तो बहुत था, लेकिन वहाँ की राजनीति में उनकी भूमिका बेहद सीमित थी। ब्रिटेन में सरकार का नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास ही होता है। कुल मिलाकर महारानी एलिजाबेथ की सत्ता में भागीदारी बेहद कम थी, लेकिन महारानी ने देश दुनिया के बीच संतुलन बनाकर ब्रिटेन का महत्व बरकरार रखा। शासन में महारानी ने दुनिया को तेजी से बदलते हुए देखा। महारानी एलिजाबेथ इकलौती ऐसी महारानी थी जिन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री देखे और साथ ही अमेरिका के भी 14 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। जो बाइडेन आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनसे महारानी ने मुलाकात की थी। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। साल 1991 में वे पहली ब्रिटिश महारानी बनी जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। ब्रिटेन के राजमहल में महारानी ने अकेलेपन का दर्द भी झेला, लेकिन महारानी ने कभी अपनी तकलीफ को दुनिया के सामने बयां नहीं किया। महारानी हमेशा से सभी से मुस्कुराकर मिलती थी और वही महारानी एलिजाबेथ की मुस्कुराहट सबके दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल की 3 अहम तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। लोगों का अभिवादन, गार्ड ऑफ ऑनर और विदेशी मेहमानों से मुलाकात। क्वीन एलिजाबेथ की सक्रियता के किस्से देश विदेश में मशहूर हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब ब्रिटिश साम्राज्य का ताज उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स के सिर पर सजेगा। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के साथ ही वो ब्रिटिश साम्राज्य के राजा बन गए हैं। 14 नवंबर 1948 को जन्मे प्रिंस चार्ल्स का जीवन भी अपनी मां की तरह बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी दुनिया भर में राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की गद्दी आज खाली हो गई है। 70 साल तक इतने बड़े साम्राज्य की कमान संभालने वाली क्वीन एलिजाबेथ ने गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके निधन के साथ ही इस गद्दी के नए उत्तराधिकारी का चुनाव भी हो गया है। अब ब्रिटिश साम्राज्य की कमान क्वीन नहीं बल्कि किंग के हाथों में होगी। जी हां, अब 70 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने कमान संभाल ली है। इससे एक बात साफ है कि अब ब्रिटेन में महारानी की जगह महाराजा होगा। सदियों से चल रही परंपरा के मुताबिक वो अब पदभार संभाल चुके हैं। ब्रिटिश राजशाही की बात करें तो 7 दशकों से इस गद्दी पर महारानी का राज था। अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया महाराजा मिल गया है। अपनी मां एलिजाबेथ के देहांत के बाद उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। 14 नवंबर 1948 यही वो तारीख है जब क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के घर नन्हे चार्ल्स का जन्म हुआ था। वो ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। हालांकि राजा बनने का मौका उन्हें 70 साल बाद मिल रहा है। स्कूल जाने वाले पहले सदस्य। ब्रिटेन के शाही परिवार में एक रिवाज है कि वो अपने बेटों की स्कूली पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन प्रिंस चार्ल्स के केस में ऐसा नहीं था। वो शाही खानदान के पहले सदस्य थे जिन्होंने इस परंपरा से अलग स्कूल जाकर शिक्षा हासिल की। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने नामी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आर्ट्स की डिग्री भी ले ली थी।
प्रिंस चार्ल्स ने 1970 के दशक में रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी दोनों में ही सेवाएं दी। इस दौरान उन्हें कई युद्धपोतों में तैनात किया गया था। 1 जुलाई 1969 वेल्स के राजकुमार बने। 1 जुलाई 1969 में पहली बार उनकी ताजपोशी हुई जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स बनाए गए थे। लेडी डायना से शादी। 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स ने डायना स्पेंसर से शादी की। उनकी शादी समारोह का कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा गया। दोनों की शादी पर पूरे मीडिया की नजर थी। डायना और चार्ल्स के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विलियम्स और छोटे बेटे का नाम हैरी है। हालांकि उनकी शादी के बाद जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई तस्वीरों में उन्हें अलग थलग देखा जाता था। बाद में दूरी बढ़ती चली गई और अगस्त 1966 में दोनों का तलाक हो गया। साल भर बाद अगस्त 1997 में ही कार दुर्घटना में डायना स्पेंसर की मौत हो गई। दूसरी शादी। 9 अप्रैल 2005 में कैमिला पार्कर प्रिंस चार्ल्स की दूसरी पत्नी बनी। ये ब्रिटिश शाही परिवार के लिए पहला गैर धार्मिक और नागरिक समारोह था। 1997 में एक कार दुर्घटना में डायना की मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स की छवि को काफी क्षति पहुंची थी। इससे प्रिंस को लोगों को यकीन दिलाने में काफी समय लगा कि वो डायना के जाने के बाद एक अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने जिन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य की कमान संभाली थी वो उनके लिए बेहद ही मुश्किल दौर था। फिलहाल देखना होगा कि नए महाराज चार्ल्स III अपनी आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं महारानी एलिजाबेथ के निधन से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में क्वीन ने ली अंतिम सांस। महारानी के निधन के शोक में ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को झुका दिया गया। एडिनबर्ग के होलीरूड पैलेस और लंदन के बकिंगहम पैलेस में झुकाए गए झंडे। निधन की खबर मिलते ही स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल के बाहर उमड़ी भीड़। 10 दिन बाद होगा महारानी का अंतिम संस्कार। 70 साल बाद मिला ब्रिटेन को नया किंग। 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ने संभाली ब्रिटेन के महाराज के रूप में कमान। प्रिंस चार्ल्स को 24 घंटे के भीतर आधिकारिक ताज सौंपा जाएगा। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। अपनी पुत्रवधू डायना से महारानी के संबंध कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन कई किताबों के लेखकों ने दावा किया कि महारानी डायना की मदद करना चाहती थी, क्योंकि डायना एक बार अपने खराब वैवाहिक संबंधों की वजह से महारानी के सामने रो पड़ी थी। दो 2015 में आई पुस्तक के मुताबिक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय खराब वैवाहिक जीवन से जूझ रही अपनी पुत्र वधू डायना की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी कि उसकी मदद कैसे की जाए। 27 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई एक किताब द क्वीन्स स्पीच, एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन इन हर ओन वर्ड्स नाम की किताब के मुताबिक महारानी और राजकुमारी डायना के बीच संबंध सहज नहीं थे, मधुर नहीं थे। किताब की लेखिका इनग्रिड सीवर्ड ने इन दोनों के बीच पीढ़ी के अंतर पर भी रोशनी डाली थी। इनग्रिड सीवर्ड के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ डायना को बचपन से जानती थी। डायना के पिता महारानी एलिजाबेथ के लिए काम कर चुके थे। इतना ही नहीं, डायना की परवरिश महारानी के घर संदरिंगम एस्टेट के पार्क हाउस में हुई थी। द क्वीन्स स्पीच, एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन इन हर ओन वर्ड्स में ये भी बताया गया था कि राजकुमार चार्ल्स के साथ वैवाहिक संबंधों में तनावों के बाद खुद महारानी चाहते हुए भी अपनी भावुक पुत्र वधू की मदद नहीं कर पाई थी। डायना भी इस मामले में महारानी एलिजाबेथ से कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इनग्रिड सीवर्ड के मुताबिक एक बार डायना महारानी के सामने रो पड़ी थी। डायना ने महारानी से कहा था, हर कोई मुझसे नफरत करता है, आपका बेटा मुझसे नफरत करता है। ऐसा सीन महारानी के सामने कभी नहीं हुआ था। डायना महारानी के लिए बच्ची की तरह थी।
साल 1957 में जब महारानी को डायना की मौत की सूचना दी गई तो उनका बयान था, जरूर किसी ने ब्रेक खराब कर दिए होंगे। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।